नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों ने जब अटैक किया था, तो उसके बाद भारत ने बदले में कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करके उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, उनको नेस्तनाबूद करने में कसर बाकी नहीं रखी। और उसी दौरान आपको याद होगा कि वो किस्सा भी कि जो भारत के एक सैन्य अधिकारी अभिनंदन, उनका एक जहाज़ मार गिराया था और पाकिस्तानियों ने, और उनको चूंकि पैराशूट से जब वो उतरे तो वो पाकिस्तान की सीमा में थे अभिनंदन, और उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन या 2 दिन बाद उनको वहाँ से छोड़ना भी पड़ा। तो ये किस्सा मैं दरअसल इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, फिर मूल विश्लेषण पर आता हूँ। उस समय जब ये भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब ये अभियान चलाया, जो उसके आतंकवादी हम ठिकानों को नष्ट किया, तब भी भारत में तरह तरह के सवाल विपक्षी दलों द्वारा या जो जागरूक लोग हैं उनके द्वारा उठाए गए। एक तो पुलवामा अटैक को लेकर कि इंटेलिजेंस क्यों फेलियर रहा, और दूसरा उसके जो और भी बहुत सारे प्रमाण सरकार से मांगे गए। तो जब मोदी सरकार से ये तमाम सवाल किए गए तो मोदी सरकार ने उनका ज़बरदस्त तरीके से रक्षात्मक ढंग से उनका विरोध किया। और जो मोदी समर्थक हैं देश भर में, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लड़ाका हैं जिनको कह सकते हैं आप, वो जो समर्थक हैं, उन्होंने सवाल पूछने वालों को देशद्रोही ठहराने में कसर बाकी नहीं रखी कोई भी। उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये तो पाकिस्तान का भला कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के सुर में बोल रहे हैं। और यही आरोप उस समय जब सवाल किए गए राजनीतिक दलों द्वारा, कांग्रेस सहित अन्य दलों द्वारा, तब उन पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए। और जिसने भी सवाल पूछने की हिम्मत करी उस बात को लेकर, उस पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने सैन्य कार्रवाई करी पाकिस्तान के खिलाफ, तो जिसने भी सवाल पूछा उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों मामला कुछ उलट गया है। उलट इस तरह गया है कि यहाँ जो सवाल है वो विपक्षी दल कर रहे थे, तब तक तो सरकार ने उनकी घेराबंदी जारी रखी। विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे थे कि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर रहा। आपको ध्यान है पहलगांव में जो हमला हुआ था, जिसमें पर्यटक 26 या 25 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। तो इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से बहुत सारे सवाल जवाब किए। इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भी काफ़ी मांग की गई और संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई, लेकिन सरकार ने इन तमाम बातों को खारिज कर दिया। और वही पुलवामा अटैक की तरह जो भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था उसको वही उसी कैटेगरी में, उसी परिभाषा में कि ये देशद्रोही जैसा कृत्य कर रहा है और ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा और ये भारत के हितों के खिलाफ है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल नहीं किए जा सकते। तो ये तो आम लोगों को और विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए सरकार ने किया। लेकिन अब एक नई मुसीबत जो पीएम मोदी के सामने, सरकार के सामने जो खड़ी हो गई है, वो उनके अपने ही लोगों ने खड़ी कर दी है। और अपने भी कोई ऐसे अरे गहरे नथु खैरे नहीं है, वो शीर्ष पदों पर मौजूद हैं, बहुत ही जिम्मेदार पदों पर मौजूद हैं। वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत ही सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। अब मामला एक नया सामने आ गया है कि इंडोनेशिया में भारत के जो प्रेस अटाची हैं शिव कुमार, उन्होंने जकार्ता में एक सेमिनार के दौरान ये कह दिया, उनका वीडियो वायरल हो गया। दरअसल उन्होंने ये कह दिया वहाँ पर अपना उद्बोधन देते हुए, अपना संबोधन देते हुए कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। शुरू में जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो हमले की इजाज़त नहीं दी गई। इसी के कारण भारत के कई लड़ाकू विमानों को नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि वो पाकिस्तान के निशाने पे आ गए और पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया, यानी कि उनको मार गिराया। हालांकि कोई हमारा पायलट पाकिस्तान में पकड़ा नहीं गया। तो इस बयान के बाद तो दोस्तों बवाल तो मचना ही था। निश्चित तौर पर जो एक जिम्मेदार वो नेवी में कैप्टन है और इंडोनेशिया में
हमारे प्रेस अटाची है, और उन्होंने जकार्ता में एक इस मुद्दे को लेकर एक सेमिनार आयोजित हुआ था। उस सेमिनार में उन्होंने ये बात कह दी। अब जब उन्होंने सेमिनार में ये बात कह दी तो देश भर में प्रतिक्रिया तो आनी सामने, अब बिल्कुल ये तो वाजिब था कि प्रतिक्रिया तो सामने आएंगी। तो वही हुआ दोस्तों कि वापस प्रतिक्रियाएं शुरू होगी और सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो कांग्रेस समेत जो दूसरे दल हैं वो वापस सरकार की घेराबंदी में लगे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो प्रेस अटाची है शिव कुमार, इनका जो बयान है, हालांकि जकार्ता में जो भारतीय दूतावास है इंडोनेशिया में, उसने ये कहा है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसको जो उसका कहने का संदर्भ ये नहीं था। अब कहने का संदर्भ चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन शिव कुमार का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और वो कोई गैर जिम्मेदार पर्सन नहीं है, वो कोई साधारण भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि एक भारतीय नेवी के एक बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए वो सैन्य अफसर हैं। और उनका ये बयान बड़ा मायने रखता है कि भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले की स्वीकृति तब दी जब कई भारत के लड़ाकू विमानों को नुकसान उठाना पड़ा। उससे पहले यदि इजाज़त दे दी होती तो शायद ये नुकसान नहीं होता, ये उनका कहने का मतलब था। तो इस बयान के बाद तो दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे देश में लगभग, हालांकि उतनी तीव्र तीखी इस पर वाद विवाद नहीं हुआ है, कोई बहस नहीं हुई है, लेकिन सरकार पर तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सरकार पर, केंद्र सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया है कि आखिर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन तथ्यों को क्यों छुपाया। जो उसके सेना के अधिकारी जो हैं, सैन्य जो अफसर हैं, वो खुद अब जाकर इन बातों को उजागर कर रहे हैं, इन बातों की जानकारी दे रहे हैं। आपको मैं लगे बताता चलूं कि देश के जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने भी थाईलैंड में एक इंटरव्यू के दौरान ब्लूमबर्ग कोई इंटरव्यू जब उन्होंने दिया है, टीवी चैनल है ब्लूमबर्ग, उसको दिया, और रॉयटर को जो इंटरनेशनल एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार न्यूज एजेंसी है रॉयटर, उसको बयान दिया। उन्होंने उस बयान में ये स्वीकार किया, CDS हैं जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने स्वीकार किया कि भारत को के लड़ाकू विमानों को नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले केंद्र सरकार लगातार इनकार करती रही है। भारतीय जो विदेश जो विभाग है या भारतीय जो सेना के जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार इन मुद्दों को लेकर या तो इनका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उस दौरान प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पत्रकार वार्ता हुई थी, और यदि कोई सवाल आया भी है तो उसको उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और जब सरकार से विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर CDS जब चौहान का जब बयान आया, तो उस समय देश में बहुत भारी हड़कंप मच गया कि देश के जो सर्वोच्च जो सेना के जो अधिकारी हैं, हाईएस्ट जो टॉप नंबर 1 जिनकी रैंकिंग है पूरे देश में, CDS हैं, उनका ये बयान मायने रखता है और वो कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। अब मोदी सरकार के सामने संकट ये है कि उन्हीं की सेना के, भारतीय सेना के एक तो CDS जो खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और दूसरे शिव कुमार जो कैप्टन है नेवी में, उन्होंने ये बयान दे दिया। तो अब सरकार की मुश्किल है कि इनको तो कम से कम देशद्रोह वाली जो परिभाषा जो आम लोगों और विपक्षी दलों के लिए पुलवामा अटैक के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सवाल पूछे जाने पर जो निर्धारित की गई थी, जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने और मोदी सरकार ने कोशिश पूरी ये करी कि इनको जो है किस तरह चुप कराया जाए। तो चुप कराने का सबसे आसान तरीका उनको नजर आया कि इनको जो देशद्रोही की जो परिभाषा है कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान का फायदा चाहते हैं और ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि विपक्षी दल और देश के जागरूक नागरिक जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे बकौल केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, तो ये जो सैन्य अधिकारी हैं CDS चौहान और कैप्टन शिव कुमार, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये इन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि भारतीय लड़ाकू विमानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल यह कि सरकार के पास क्या जवाब है इस बात का। सरकार अब क्या इस बात का प्रत्युत्तर दे सकती है, किस तरह से इस को पर्दे पे डालने की सरकार कोशिश कर सकती है। सरकार ने CDS चौहान के बयान के बाद भी
काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनसे डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं। और उसके बाद तो लगातार विपक्षी दल और कांग्रेस और अन्य दल जो हैं वो विशेष अधिवेशन संसद का बुलाने की और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की मांग करने लगे। और कैप्टन शिव कुमार के बाद तो ये मामला और तूल पकड़ गया है। विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत सरकार जिम्मेदारी ले और अपने बयान में बाकायदा स्पष्ट करे कि हमारे जो लड़ाकू विमान है उनका नुकसान कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, सरकार ने क्या स्टैंड लिया, हमारी सेना ने क्या कार्रवाई करी और ये नुकसान क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन जिम्मेदारों के नामों का खुलासा किया जाए कि आखिर इतना नुकसान हमारा कैसे हुआ। तो ये दोस्तों हालत हो चुकी है कि जो काम बिल्कुल पारदर्शिता से होना चाहिए था, ये देश में लोकतंत्र है, पाकिस्तान की तरह दिखावे का लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर सेना का शासन है, वहाँ सेना के अनुमति के बिना ना तो वहाँ कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना जनप्रतिनिधि वहाँ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अभी पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया था और आपातकाल में ही ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो सवाल ये कि आप जब सवाल पूछते हैं तो उनका जब जवाब नहीं मिलता तो क्या ये आपातकाल नहीं माना जाएगा? क्या इसको सेंसरशिप नहीं माना जाए कि आप लोगों को बाय हुक एंड बाय कुक लोगों को चुप कराने की कोशिश करें, बजाय पारदर्शिता दिखाने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के सरकार की कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए उन पर जो दूसरे जो तौर तरीके हैं, गैर लोकतांत्रिक जो तौर तरीके हैं वो अपनाए जाएं। तो अभी फिलहाल मोदी सरकार की मुश्किल जो हो तो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि ट्रंप ने दोनों देशों में व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम कराया था। हालांकि मोदी सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि उन्होंने किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया, युद्ध विराम नहीं हुआ। और इधर मोदी सरकार बार बार कह रही है, उधर ट्रंप जो है वो भी पीछे नहीं है। वो हर मंच से लगातार इस बात को कहते ही चले आ रहे हैं। वो अपनी बात से उन पर मोदी सरकार के कहने का जरा भी फर्क नहीं है कि मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड लेती है और ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप लगातार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। वो कई मंचों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो कह चुके हैं इस बात को कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया था। ये दोस्तों तस्वीर है, ये हालात है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक लोकतांत्रिक, और लोकतंत्र भी हमारा लगभग परिपक्व होने जा रहा है। कोई कच्चा लोकतंत्र हमारा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह नहीं है। अब हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें जब मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं तो उन्हीं मजबूती के साथ दोस्तों उत्तरदायित्व भी तय किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।